ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 25 दिसंबर है, तुलसी पूजन दिवस। आप सभी मित्रों को सर्वप्रथम तुलसी पूजन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बॉलीवुड की बेबी जॉन थिएटर में रिलीज़ हुई है 2016 की एटली के द्वारा डायरेक्ट की गई थेरी, जिसमें विजय मुख्य भूमिका में थे। उसका ये ऑफिशियल हिंदी रीमेक है और कालीश्वरन इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जो मैंने सुना है कि एटली के साथ में ही कुछ फिल्मों में उनके साथ में काम कर चुके थे असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में। तो वे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। बेबी जॉन 2 घंटे और 40 मिनट की फिल्म है। वरुण धवन, कीर्ति सुरेश, वामिका गब्बी, जैकी श्रॉफ आदि आदि फिल्म में मुख्य भूमिका में है। मैंने अभी लगभग 1 सप्ताह पहले ही थेरी को देखा था। पता नहीं इतने वर्ष हो गए, पर कभी भी मैंने उस फिल्म को पूरा नहीं देखा था। तो थेरी देखने के बाद में मेरा जो कुछ भी संक्षेप में अनुभव था वो मैंने हमारे मुख्य चैनल प्रतीक बोराडे पर एक्सपीरियंस मैंने अभी 4-5 दिन पहले शेयर किया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसे अवश्य देखना। तो थेरी पर्सनली संक्षेप में अगर बताऊं तो एक सिंपल सी रिवेंज ड्रामा मुझे केवल लगी थी। जिस प्रकार की कहानियां हमने 50 नहीं शायद सैकड़ों बार देखी हुई है, विशेषतः 70, 80, 90 के दशक में बहुत सारी ऐसी फिल्में हमने देखी थी जहाँ पर कोई कर्तव्यनिष्ठ, निष्ठावान, प्रामाणिक ऐसा पुलिस ऑफिसर का पात्र है, जो उसकी प्रामाणिकता के कारण ही, कर्तव्यनिष्ठ होने के कारण ही कुछ बुरे लोगों की जो विलन होता है फिल्म का, उनकी नज़रों में वो आ जाता है। फिर वो कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर उन बुरे लोगों के कुछ अपनों को या किसी को बहुत बड़ा आघात, बहुत बड़ा नुकसान उनको वो पहुंचा देता है, और फिर वो विलन वगैरह जो भी है वो इसके पीछे पड़ जाते हैं, इसके अपनों के पीछे पड़ जाते हैं, और फिर वो कैसे उनसे बदला लेता है वगैरह वगैरह। इस प्रकार की कहानियां हमने बहुत सारी, ढेरों देखी हुई है। तो थेरी भी बिल्कुल वैसे ही फिल्म थी और बेबी जॉन उसका ही सीन टू सीन रीमेक है। हालांकि कुछ थोड़े बहुत बदलाव आपको यहाँ पर बेबी जॉन में देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए, मान लीजिए आप कोई कहानी लिख रहे हैं या फिर किसी को आप कहानी बता रहे हैं, आपके कुछ 4-5 मित्र बैठे हुए हैं, या कहीं पर आपने कुछ बहुत सारे लोगों के सामने माइक पर या कहीं पर आपने कुछ कहानी बता दी, लिख दी। बाद में फिर आपको लगता है यार, मैं जो बता रहा था ना कहानी, उसमें थोड़ा सा ये चेंज करना चाहिए था, इस कैरेक्टर को थोड़ा सा उसके मुंह से ये संवाद बुलवाना चाहिए था, ऐसा अगर वो कैरेक्टर बोल देता या ऐसा कुछ वो कर देता, या उस कैरेक्टर को मैं थोड़ा सा ये करते हुए दिखा देता, तो वो और ज़्यादा इमोशनल वो कहानी लगती और थोड़ा सा इम्पैक्ट सामने वाले पर पड़ता। मैं भी कई बार कुछ वीडियो बना देता हूँ, वीडियो में कोई कहानी बता देता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा बताते समय ना ये बात बतानी मुझसे रह गई थी, या इस कैरेक्टर को थोड़ा सा इस प्रकार से मुझे चेंज करना चाहिए था, तो ऑडियंस ज़्यादा इमोशनल हो पाती, या मैं ज़्यादा उनको कन्विंस कर पाता, या ज़्यादा लॉजिकल लग पाती वो फलानी बात, बराबर ना। हमें लगता है ऐसा। तो बेबी जॉन बनाते समय शायद एटली और कालिस उन दोनों ने इसी प्रकार से थोड़ा सा पुरानी फिल्म को थोड़ा टचअप दिया है, थोड़ा पॉलिश कर दिया है। ऑब्वियसली पिछली फिल्म की अपेक्षा बजट ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन वैल्यू आपको ज़्यादा बढ़िया दिखेगी, कलर ग्रेडिंग वगैरह, सिनेमेटोग्राफी वगैरह ज़्यादा इम्प्रूव की हुई हमें यहाँ पर लगती है। एक्शन सीक्वेंसेस ऑब्वियसली पहली बार की अपेक्षा यहाँ थोड़े ज़्यादा बेटर लगते हैं, एक्शन कोरियोग्राफी वगैरह। म्यूज़िक तो एस तमन उनका भाई, वो मैंने जब ट्रेलर रिव्यू किया था तब भी मैंने ये बात कही थी कि सबसे ज़्यादा आकर्षित हमें इसका म्यूज़िक ही करता है, तो वो इसका एक प्रमुख आकर्षण कह सकते हैं। और बजट तो बढ़ा हुआ है, प्रोडक्शन वैल्यू तो बढ़ी हुई है ही, विजुअली थोड़ा और बेटर पहली बार की अपेक्षा लगती है। और दूसरा, कुछ कैरेक्टर्स को थोड़ा सा अलग टच भी उन्होंने दिया है, जैसे कि एमी जैक्सन का कैरेक्टर जो थेरी में था, जो यहाँ पर वामिका गब्बी ने प्ले किया है, उसको थोड़ा सा उन्होंने एक अलग टच दिया है। अलग मतलब एक तो थोड़ी सी उसकी मैं कुछ रिवील तो नहीं करूंगा, रिवील करने जैसा कुछ है नहीं। जिन्होंने थेरी देखी है वो कुछ उनको बहुत अलग फील नहीं होने वाला, पर जस्ट उसको थोड़ा सा एक वामिका गब्बी के कैरेक्टर को अलग टच दिया है, जो मुझे कुछ ना लॉजिकल लगा ना कोई उसका सेंस था जस्ट उनको दिखाना था तो दिखा दिया। तो एक वामिका गब्बी के कैरेक्टर को अलग टच दिया है, और उसके साथ में जैकी श्रॉफ का जो पात्र है मेन विलन का, उसको थोड़ा सा और क्रूर बना दिया है। ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद में कई सारे मित्रों के कमेंट्स आए थे कि जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर को ज़बरदस्ती हिंदू सिंबल्स के साथ में, जैसा कि बॉलीवुड की हमेशा की ही आदत रही है, तो वो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर भी किया हुआ हमें दिख रहा है। शुद्ध हिंदी का वो प्रयोग कर रहा है, धोती माला वगैरह हमें दिख रही है। तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा टारगेट किया है ज़बरदस्ती? तो पर्सनली देखिए, अगर ओरिजिनल फिल्म आप देखेंगे थेरी को, तो वहाँ पर भी जो विलन का कैरेक्टर है ना, पहली बार जब उसकी फिल्म में एंट्री होती है, मतलब विजय का पात्र जब उस पॉलिटिशियन के पार्टी ऑफिस था या घर था पता नहीं, वहाँ पर जब विजय का कैरेक्टर जाता है, तो
विलन को जब फ्रेम में लिया जाता है, आप देख लीजिए उसके साइड में भगवान अयप्पा की मूर्ति था या फोटो था, आप देख लेना, थेरी में है, और साथ में भगवान गणपति जी की मूर्ति। तो हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति वहाँ पर साइड में बराबर उस विलन के साथ में जो फ्रेम ली है उन्होंने, वहाँ पर हमें वो साइड में ही दिखते हैं। तो ये बात मेन फिल्म थेरी में भी थी। यहाँ पर रीमेक में जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर जब आता है तो उसके साइड में मतलब मुझे अभी जितना याद आ रहा है नहीं दिखा था। हालांकि शुरुआत के 1-2 मिनट थोड़ा सा मैं लेट पहुंचा था, हालांकि वो ओपनिंग टाइटल्स ही दिख रहे थे मुझे, परंतु पता नहीं एक शुरुआत के 1-2 मिनट में कुछ हुआ होगा तो पता नहीं। पर जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर के साथ में वैसा कुछ उन्होंने नहीं दिखाया था। हिंदू देवी देवताओं की कोई मूर्ति साइड में उन्होंने दिखाई हो, ऐसा बेबी जॉन में मुझे नहीं दिखा। हालांकि जैकी श्रॉफ के पात्र को धोती में दिखाया हुआ है, माला वगैरह है, और 1-2 डायलॉग्स ऐसे हैं उसके मुंह से जो बुलवाए गए हैं, वो शुद्ध हिंदी में वो बोल रहा है। बाकी जगह पर तो ऐसा नहीं लगता कि वो शुद्ध हिंदी बोल रहा है, पर 1-2 डायलॉग्स ऐसे हैं शुरुआत में जब उसकी एंट्री होती है जैकी श्रॉफ की, तब वो शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहा है। पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि जानबूझकर वो कोई हिंदू संस्कृतियों को निगेटिव वे में दिखाना चाह रहे हो, क्योंकि बाकी पूरी फिल्म में अगर आप देखेंगे, वरुण धवन का पात्र ले लीजिए, कीर्ति सुरेश का पात्र ले लीजिए, उनमें जगह जगह पर वो हिंदू संस्कृति का, रीति रिवाजों का, परंपराओं का पालन कर रहे हैं। जैसे कि कीर्ति सुरेश का पात्र अपने एक फ्रेंड के गोद भराई में वो जा रही है, तो वहाँ पर भगवान की मूर्ति और पारंपरिक रूप से जिस प्रकार से गोद भराई होती है वैसे वो कर रहे हैं। इसके साथ में ही वरुण धवन का पात्र गणपति बप्पा मोरया जगह जगह पर उसको अपने रीति रिवाज परंपराओं का वो पालन भी कर रहा है। इसके अलावा एक स्त्री है, सेकंड हाफ में जाने के बाद में वो जोर से एक सीन में बोलती कि हे बजरंगबली, अब आप ही मेरी रक्षा करो, आप ही अब आकर के कुछ करो, जिसके बाद में फिर वरुण धवन की एंट्री हो रही है। तो इस प्रकार से हिंदू संस्कृति को उन्होंने कहीं पर भी टारगेट किया है ये तो बिल्कुल नहीं था। टारगेट करना तो बॉलीवुड की तो लाइन से फिल्में पड़ी हुई है भाई, उनकी तो हमेशा से ही आदत है, पर यहाँ पर पर्सनली देखते हुए मुझे कहीं पर ऐसा फील नहीं हुआ। बाकी बॉलीवुड की तो कितनी भी फिल्में हम बता सकते हैं। दूसरी अगर मैं कुछ उदाहरण दूँ तो सलार का उदाहरण दे सकते हैं। मतलब वो तो मेरे जीवन के सबसे घटिया एक्सपीरियंस में से एक रहा है, सलार हो या केजीएफ हो। सलार में वो पर्टिकुलर देवी माँ के भक्तों वाला जो सीन है वो आप याद करिए। देवी माँ के भक्तों को बिल्कुल किसी एविल कल्ट के रूप में दिखाया है, और जो बलात्कारी है उन पर प्रॉपर त्रिपुंड वगैरह सभी हिंदू सिंबल्स दिखाई देंगे। हालांकि काल्पनिक प्रांत उन्होंने दिखाया है सलार में, उसमें कहीं पर भी पूरी फिल्म में कहीं पर रीति रिवाज, हिंदू संस्कृति, परंपरा आपको देखने को ही नहीं मिलेगी पूरी फिल्म में। जस्ट वो हिंदू सिंबल्स आपको केवल बलात्कारियों के शरीर पर दिख रहे हैं वहाँ। तो उसको हम तो बाकी वो फिल्म तो इतनी घिनौनी है कि मैं वो जीवन में कभी सलार या केजीएफ का एक्सपीरियंस भूल नहीं सकता। बाकी बेबी जॉन जस्ट पुरानी जो फिल्म थी अगर आपने देखी है तो उसको ही थोड़ा सा उन्होंने टचअप जो पॉलिश वगैरह करके थोड़ा चमका कर दोबारा से प्रेजेंट किया है एक नए चेहरे के साथ में, वरुण धवन के साथ में। जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म देखी है वो तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई औचित्य है दोबारा से इस फिल्म को देखने का। अगर किसी को देखनी है तो देख सकता है, पर कुछ बहुत आपको इमोशनल करेगी, भावुक करेगी बेबी जॉन, या कुछ बहुत अलग एक्सपीरियंस देगी, ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं लगता। यहाँ पर बेबी जॉन में जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर में एक थोड़ा सा और बात उन्होंने ऐड की है, वो है सेक्स रैकेट चलाने वाला उसको दिखाया है। ओरिजिनल फिल्म में कुछ 2-3 लड़कियों के साथ में जो दुष्कर्म होता है उसको उन्होंने दिखाया था, यहाँ पर उसको पूरा उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाकर एक सेक्स रैकेट उन्होंने दिखाया है। तो ऐसे कुछ थोड़े बहुत चेंजेस है। वामिका गब्बिका का पात्र हो, जैकी श्रॉफ के पात्र को और क्रूर दिखाना, सेक्स रैकेट चलाने वाला दिखाना, ये चेंजेस हमें बेबी जॉन में देखने को मिलते हैं। बाकी तो सब मैंने बता ही दिया। प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ी हुई है, थोड़ा टचअप वगैरह करके पुरानी बात को उन्होंने प्रेजेंट किया है। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं था, सब कुछ जैसा था वैसा ही यहाँ पर है। मतलब कई सीन्स तो जस्ट सीन टू सीन रीमेक है, जैसे कि विजय का जो पात्र थेरी में जिस प्रकार से अपने परिवार को खोता है, तो वो भी सीन टू सीन यहाँ पर उन्होंने पूरी फिल्म ही सीन टू सीन रीमेक है। थोड़ा बहुत चेंजेस कहीं पर कैरेक्टर्स में, डायलॉग्स वगैरह में थोड़े बहुत आपको देखने को मिलेंगे। बाकी परफॉर्मेंसेस वगैरह सभी के बढ़िया थे। विशेषतः जैकी श्रॉफ का जो परफॉर्मेंस है वो आपको अलग से याद रहेगा फिल्म देखने के बाद भी। सलमान खान के केमियो के बारे में चर्चा करनी रह गई थी, जिसके बारे में काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया था फिल्म के प्रमोशन के लिए। मैं बस इतना ही कहूँगा कि उस केमियो को देख करके क्रिंज फील हो रहा था।
उसे देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि बॉलीवुड इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि जैसे वो अपने आप को कहीं के वो डेमिगॉड समझते हो या कुछ पता नहीं कहीं के राजा महाराजा समझते हो, और उन्हें लगता है कि हम बस 2 मिनट फिल्म में आकर के चेहरा दिखा देंगे और लोग बस झुंड में दौड़ पड़ेंगे हमें देखने के लिए। क्रिएटिविटी कुछ है नहीं, रीमेक पर रीमेक बनाने हैं या फिर नए कंटेंट के नाम पर इन्हें बस प्रोपेगेंडा सूझता है। कहीं पर स्मैश पेट्रियार्की करेंगे, कहीं पर जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा प्रमोट कर देंगे, कहीं पर पाकिस्तान प्रेम दिखा देंगे, तो कहीं पर उनका कुछ अर्बन नक्सल वगैरह कुछ वो नक्सली वगैरह चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो क्रिएटिविटी है नहीं, रीमेक पर रीमेक बनाने हैं और ऊपर से फिर आकर के 2 मिनट चेहरा दिखा कर इन्हें लगता है कि वो कुछ लोग ऐसे दौड़ पड़ेंगे उन्हें देखने के लिए। पिछले 2-3 वर्षों से यूनिवर्स के नाम पर भी ये लोग केमियो केमियो खेल रहे हैं। तो क्रिएटिव बैंक्रप्सी या जो कुछ भी आप कहो, वो एंडिंग का केमियो देख करके क्रिंज फील होता है। कहानी के साथ उसका कोई कनेक्शन था नहीं, दिख रहा था कि भाई वो एंडिंग बाद में बस ऐसे ही शूट करके ऐड किया हुआ है। हालांकि सिंघम अगेन के केमियो वो जो जैसे कि वो नींद से उठकर आया हो सलमान खान, ऐसा लग रहा था। उसकी अपेक्षा यहाँ पर चलो बॉडी डबल लेकर ही जो कुछ एक्शन सीक्वेंसेस शूट किए हैं, कम से कम लगता है कुछ एक्शन सीक्वेंस वगैरह शूट किए हैं, परंतु वो विचित्र लग रहा था देखते समय। कहानी के साथ कोई कनेक्शन है नहीं और एंडिंग में बस आप ऐसे ही दिखा दो कुछ भी। तो मैं बेबी जॉन को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, फिल्म में थोड़ा बहुत वायलेंस है। यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। बाकी कोई सेक्स न्यूडिटी वगैरह फिल्म में नहीं है। बाकी जिन मित्रों ने बेबी जॉन को देखा है या जब भी आप देखेंगे तो आपका अनुभव कैसा है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।